कहानियाँ हमारी नैतिकता का विकास करती हैं, संस्कृति की समझ विकसित करती हैं, हमारी सुनने की क्षमता का विकास करती हैं, जिज्ञासा को बढ़ाती हैं, कल्पना की क्षमता का विकास करती हैं, एकाग्रता में सुधार करती हैं, तनाव और चिंता में कमी करती हैं, याददाश्त तेज करती हैं, हमें इतिहास का ज्ञान कराती हैं और सबसे ज़्यादा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती हैं। कहानी सुनने का एक सिंपल सा हैबिट हमें इतने सारे फायदे दे रहा है, तो क्यों ना हम कहानी सुनना और सुनाना अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मैं हूं आपकी दोस्त रेणुका और आप सुन रहे हैं अनमोल कहानियां। आज मैं लेकर आई हूं आप सबके लिए बहुत ही मनोरंजक कहानी का नाम हाथी और गौरैया। किसी बीहर वन में बहुत सारे हाथी रहते थे। वहां वे निर्भय होकर आराम से घूमते, चरते और पेड़ों से फल तोड़कर खाते थे। लाटू किकी का नाम एक गौरैया भी वहां रहती थी। एक बार नन्हे गौरैया ने जिस स्थान पर अंडे दिए वह स्थान हाथियों के मार्ग में पड़ता था। समय के अंतराल में अंडों से चूजे निकले। चूजों के पंख भी नहीं उग पाए थे कि उसने हाथियों का झुंड आता देखा। गौरैया बेहद डर गई। उसे डर था कि उसके बच्चे हाथियों के पैर से कुचल जाएंगे। हाथियों के राजा से उसने दया की याचना करते हुए कहा, हे जंगल के राजा, झुंड के सरदार, हे नामी हाथी, मैं आपको नमन करती हूँ। मैं अपने पंखों को जोड़कर आपको प्रणाम करती हूँ। मैं बहुत छोटी और कमजोर हूँ, कृपया मेरे बच्चों को न मारे। हाथियों का सरदार अत्यंत दयालु था। उसने कहा, लाटू किकी, मैं तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर वो बच्चों के ऊपर ढाल बनकर खड़ा हो गया। 80,000 हाथियों के झुंड के चले जाने के पश्चात उसने गौरैया से कहा, लाटू किका, मेरे पीछे एक पागल हाथी आ रहा है। वह मेरी बात नहीं सुनेगा। जब वह यहाँ आए तो तुम उससे भी नन्हे बच्चों को छोड़ देने का अनुरोध करना। मैं अब जाता हूँ। यह कहकर हाथियों का सरदार चला गया। कुछ ही देर में एक अकेला हाथी मद में झूमता हुआ वहां आया। सावधान लाटू किका ने उससे कहा, हे जंगल राजा, हे पर्वत पे रहने वाले, हे विशेष हाथी, मैं आपको नमन करती हूँ। अपने पंखों को जोड़कर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया मेरे नन्हे बच्चों को न मारे। अहंकारी हाथी ने कहा, लाटू किका, तुम निर्बल हो, तुम मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकती हो। मैं तुम जैसे हजारों को अपने पैरों तले कुचल सकता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों को अवश्य कुचल डालूंगा। यह कहकर दुष्ट हाथी ने चूजों को अपने पैरों तले कुचला और चिंघाड़ता हुआ आगे बढ़ गया। लाटू किका फूट फूट कर रोई। अपने चूजों के मृत शरीर को देखते हुए मन ही मन उसने कहा, हे हाथी, अपनी शक्ति के घमंड में चूर होकर कितने भी मदमस्त रहो, पर शीघ्र ही तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। शायद तुम्हें पता नहीं है कि शरीर की शक्ति से बुद्धि की शक्ति अधिक बड़ी होती है। शारीरिक शक्ति सदा काम नहीं आती है, वह तुम्हें मार भी सकती है। हे शक्तिशाली हाथी, तुमने मेरे बच्चों को मारा है, मैं इसका बदला अवश्य लूंगी। लाटू किका ने एक योजना बनाई। उसने पूरे लगन से एक कौवे की सेवा करनी शुरू की। कौवे ने उससे प्रसन्न होकर कहा, प्रिय लाटू किका, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। गौरैया ने कौवे से अनुरोध करते हुए कहा, मालिक, अकेले घूमने वाले हाथी की आंखें आप अपनी चोंच से फोड़ डालें। कौवे ने उसे उपकृत किया। लाटू किका ने इसी प्रकार एक मक्खी को प्रसन्न किया और उससे हाथी की आंखों के गड्ढे में मक्खी से अंडा देने के लिए कहा। मक्खी ने वैसा ही किया। हाथी दर्द से बेहाल जंगल में घूमता रहा। फिर गौरैया ने मेढक की सेवा कर उसे प्रसन्न किया। मेढक से उसने हाथी को देखकर पहाड़ की चोटी से टरटराने के लिए कहा और जब पानी की चाह में हाथी पहाड़ पर पहुंचे तो मेढक नीचे बने तालाब में कूद पड़े। मेढक ने लाटू किका के लिए वह सब किया। प्यासा हाथी मेढक की आवाज सुनकर पहाड़ी पर पहुंचा। मेढक पहाड़ी से तालाब में कूदकर टरटराने लगा। अंधा हाथी आगे बढ़ा, उसका पैर फिसला और तालाब में गिरकर मर गया। यह अंत देखकर लाटू किका ने चैन की सांस ली।
अपनी तसल्ली के लिए वह हाथी के भारी भरकम शरीर पर चढ़कर फुदकने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शक्ति पर भी बुद्धि से विजय पाई जा सकती है। इसी कहानी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। आशा करती हूँ कि आप कहानियाँ सुनते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे और करना नहीं भूलेंगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।